दोस्तों, मैं विपिन जाधव आज ऐसी फिल्म की बात करने जा रहा हूं, एक विश्लेषण करने जा रहा हूं जैसे कि रामसे ब्रदर्स का दरार और जो हॉरर का जोनर था वो खत्म होने को आया था और उस बीच विक्रम भट्ट ने नया हॉरर जोनर लाने की कोशिश किया। 1 फरवरी 2002 को रिलीज होने वाली मूवी राज की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, क्योंकि यूं तो 10-12 पिक्चर विक्रम भट्ट डायरेक्ट कर चुके थे और उसमें एक गुलाम पिक्चर थी जो आमिर खान रानी मुखर्जी की सुपरहिट हुई थी। लेकिन उसके बाद 2-3 पिक्चर नहीं चलना, विक्रम भट्ट महेश भट्ट चाहते थे कि ऐसी पिक्चर बनाया जाए बहुत कम लागत, बहुत कम समय में, म्यूजिकल हो, थ्रिलर हो और कुछ ऐसी डरावनी मूवी भी हो, सब मिश्रण करने की कोशिश किया था। और यंगस्टर उस जमाने में विक्रम भट्ट का नाम बन गया था, लेकिन विक्रम भट्ट चाहता था कि खतरनाक मूवी से मेरा कमबैक हुए और बिल्कुल उन्होंने राज का निर्माण किया जिसमें कि डिनो मोरिया, बिपाशा बासु, मालिनी शर्मा बिल्कुल नए थे। ये खास तौर पर डिनो मोरिया, बिपाशा बासु ये तो एड फिल्म करते थे और छोटे छोटे कैंपेन भी चलाते थे, लेकिन ये दाव महेश भट्ट का था। बड़ा चतुर डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और विशेष फिल्म का बैनर का भी नाम हुआ था। उस नाम को कैश करने की इन्होंने बिल्कुल कोशिश किया। उस कोशिश में शामिल हुए टिप्स के मालिक रमेश तोरानी और अन्य सदस्य। म्यूजिक वापस नदीम श्रवण को लिया और नदीम श्रवण का मुझे लगता है कि उस दौर का भी 2-4 पिक्चर आई थी, मैंने एक विश्लेषण में भी कहा था। लेकिन देखा जाए तो राज का कंपेयर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि कहानी सस्पेंस थ्रिलर थी और इतना जबरदस्त म्यूजिक। अगर 2002 में आप देखेंगे राज का गाना एक से बढ़कर एक गाने, और उसमें भी ऐसा म्यूजिकल के साथ लोकेशन किए थे और पिक्चराइजेशन भी इतना सुपरहिट हुआ था। और एक एक गाने आप देखोगे तो आपको जरूर मजा आएगा। मुख्य गाने की बात करो कि आपके प्यार में, वो तो बहुत सुपरहिट था। मैं अगर सामने, और ये शहर है अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है। 4 गाने थे और जो भी कस्में खाए थे, वो सभी गाने भाई आप देखोगे तो सटीक एकदम पिक्चराइजेशन। और पावर पॉइंट ये था कि उसमें जो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग रखा था जबरदस्त थी। हर समय डरावना और म्यूजिकल और उसी तरह से बैकग्राउंड का भी यूज किया था। ज्यादातर शूटिंग नाइट का हिस्से देखो, एक वादियों का हिस्से देखो, प्यार, मोहब्बत, हताश जिंदगी, धोखाधड़ी, फिर फैमिली ड्रामा, सब के सब यूं बिठाया था कि मानो कि मजा आ जाएगा। तो सारी चीज एक साथ शुरू हो गई थी, मानो सारा मिश्रण ऐसा हो गया था कि बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर बनाई थी। परफेक्ट इसको मसाला एंटरटेनमेंट, म्यूजिकल, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा बनाने की बिल्कुल कोशिश की थी। उस कोशिश में जबरदस्त कामयाब हुए विक्रम भट्ट। हालांकि उसके बाद बहुत सीरीज आई, राज की सीरीज आई, बहुत कुछ सीरीज आए, लेकिन राज जैसी कोई बात नहीं बनी। अभी तक भी मैं मानता हूं विक्रम भट्ट की ये मूवी को सबसे बेस्ट मूवी मानता हूं, बिपाशा बासु और डिनो मोरिया की। और इतना नाम भी हुआ था। 1.5 करोड़ में पिक्चर बनी थी, 1.5 करोड़ से भी मतलब कम में बनाई होगी, और 30 से 40 करोड़ का बिजनेस किया था। और आप यकीन नहीं मानोगे तो उस जमाने में, मतलब अभी वो एंड होने पे आया था, वो दौर कैसेट चलती थी 2002 के आसपास, वो भी बहुत बिकी थी। मुझे तो लगता है कि 15-20 करोड़ तो कैसेट में म्यूजिक कंपनी ने बनाया होगा, क्योंकि रमेश तोरानी भी अपने मास्टरमाइंड में माहिर था कि किस अंदाज में कम फिल्मों, हालांकि उन्होंने कम लागत की फिल्म ली थी ये, और म्यूजिकल बहुत जबरदस्त हिट हुई थी। ये मैंने सटीक विश्लेषण देने की कोशिश किया विक्रम भट्ट की एक और पिक्चर का, और राज के यादें ताजा करने की कोशिश किया। आज भी अगर रात में अकेले हो तो राज का गाना सुनो तो मजा आ जाएगा, और एक अजीब सा एहसास होता है और अजीब सी महसूस भी होती है। ऐसी कहानी को, जबरदस्त म्यूजिकल स्टोरी को मैं अपना विश्लेषण खत्म करता हूं, और इसी के साथ शेयर और लाइक नहीं बनेगी तो बात नहीं बनेगा।